Hmm. Polynomial and equation. देखो, the algebraic expression इस तरह की फॉर्म a0 a1x a2x square till an xn is called a polynomial in X with degree n. And provided powers of X in each term is a whole number. ठीक है ना? अच्छा, और यहाँ पर आपको पता है the highest power of the expression is called degree of the polynomial. यानी कि हर पॉलिनोमियल की एक डिग्री होती है। अब इसको हम px से नोट करें। लेट px डिनोट्स अ पॉलिनोमियल, ये ले लें a0 a1x a2x square till an xn. Now, if p alpha equal to 0, then alpha is called roots of the polynomial equation px equal to 0. ठीक है ना? तो जब जो रियल होगा, इफ अल्फा इज रियल, it can also be called, you see, it is also called zeros of the polynomial. ठीक है ना? और बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है कि a polynomial of degree n will have exactly n roots. ठीक है ना? वो अलग बात है कि all n roots may not be
रियल, कुछ इमेजिनरी भी हो सकते हैं, ठीक है ना। सम रूट्स मे बी इमेजिनरी, ठीक है ना। यानी कि दूसरे नोट, इसी में ही एक दूसरा नोट हम लेंगे। If we plot the graph of the polynomial expression, the points where the graph cuts the x-axis are known as the zeros of the polynomial. The points where the graph cuts या touch x-axis are called zeros of the polynomial. ठीक है ना। एक्स एक्सिस बहुत एक इंपॉर्टेंट रेफरेंस एक्सिस बन जाता है पॉलिनोमियल्स के लिए, है ना। तो जैसे मान लो ये अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का ग्राफ बनाएं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, मान लो मैंने एक ग्राफ बनाया, ऐसे कोई ग्राफ आया, ये आया मान लो ग्राफ, ये वाला जो पॉइंट है एक, ये बी गामा, ये तीन पॉइंट्स हो गए। देयरफॉर एक्स इक्वल टू अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स, अगर ये पी एक्स का मैंने ग्राफ बनाया है तो, ठीक है ना। अब हाँ, अब यही बड़ी सिंपल सी बात ये हो गई कि अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, अगर आप किसी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को इक्वेटेड टू जीरो, किसी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को अगर आप इक्वेट कर देते हो जीरो से, यानी ऐसे पी एक्स इक्वल टू जीरो, इट इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है ना। अब यहां पर नोट करने वाली चीज है कि a polynomial equation will have a polynomial equation of degree n will have exactly n roots, ठीक है ना, रियल और इमेजिनरी मिला के। n रूट्स होते हैं। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई, इफ एनी इक्वेशन is satisfied by more values of x than its degree, then
इट इज नॉट एन इक्वेशन, वो इक्वेशन नहीं कहलाएगी फिर। उस टाइम पर उसको हम बोलेंगे इट इज एन आइडेंटिटी। Therefore, an identity is an algebraic expression which is true for all x, यानी पी एक्स इक्वल टू जीरो इज ट्रू फॉर ऑल एक्स। ये हो गया आपका आइडेंटिटी। ठीक है ना। दो चीजें यहां पर याद रखने के लिए, इफ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, if a polynomial equation px equal to 0 has more than n roots, where n is degree of px, then it is an identity। ये आपकी आइडेंटिटी कहलाएगी। ठीक है ना। दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है, नाउ सपोज मैं ऐसे लिखता हूं पी एक्स इक्वल टू ए जीरो प्लस ए वन एक्स, ऐसे करके मैंने इसको ए एन एक्स एन तक लिखा, इज एन आइडेंटिटी। ठीक है ना। अगर ये एक आइडेंटिटी है इक्वल टू जीरो है, इज एन आइडेंटिटी, देन ये जो ए जीरो ए वन, ये सारे जो कोफिशिएंट्स हैं, ये सारे के सारे आपके जीरो होने चाहिए। ठीक है ना। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है ना। जैसे देखो, इस पर आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं। एक दो क्वेश्चन मैं आपको आइडेंटिटी पर देता हूँ। देखो, ये ऐसे क्वेश्चन आएगा, फाइंड ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ ए स्क्वायर प्लस फोर ए प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए माइनस टू एक्स प्लस a minus 1 into a equal to 0 has more than two roots। ऐसे क्वेश्चन। ठीक है ना। अब इसको, जब इसका सॉल्यूशन ये है ना, ये कह रहा है द एक्सप्रेशन इज अ क्वाड्रेटिक। हम देख सकते हैं कि हमारा जो एक्सप्रेशन है एक क्वाड्रेटिक है। ठीक है ना। एंड गिवन क्या है, इट इज सेटिस्फाइड फॉर मोर देन टू रूट्स एंड इट हैज मोर देन टू रूट्स। मोर देन टू रूट्स बोल रहा है, विच इम्प्लाइज कि इट इज
not an equation, it is an identity. Therefore अगर आइडेंटिटी है तो उनके जो कोफिशिएंट्स होंगे वो इंडिविजुअली सब जीरो हो जाएंगे। ये आपका ये आपका जीरो होगा, दूसरा वाला ए स्क्वायर माइनस ए माइनस टू ये जीरो होगा, तीसरा वाला ए इंटू ए माइनस वन ये भी जीरो होगा। तो यहाँ से मुझे ए की वैल्यूज मिलेगी, एक वैल्यू जीरो मिलेगी, एक वैल्यू वन मिलेगी। यहाँ से मुझे ए की वैल्यूज मिलेगी, एक वैल्यू मुझे मिलेगी ए स्क्वायर, ठीक है, क्या मिलेगा, एक वैल्यू मुझे मिलेगी वन, एक वैल्यू मुझे मिलेगी माइनस टू, है ना, वन एंड टू। हाँ, और यहाँ से मुझे मिलेगी एक वैल्यू वन और एक वैल्यू थ्री। हाँ, वन सेटिस्फाई, ठीक है, नहीं, फोर ए प्लस थ्री, एक वैल्यू मिलेगी वन माइनस वन, और अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट है, ए स्क्वायर प्लस फोर ए प्लस थ्री, नहीं, ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस थ्री होगा, थोड़ा सा रुकिए, ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस थ्री, और ये है ए स्क्वायर प्लस ए माइनस टू। तो यहाँ से यहाँ पर ये माइनस होना चाहिए था, ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस थ्री, और इधर प्लस है, तभी तो वन सेटिस्फाई कर रहे हैं, और टू नहीं, फिर माइनस टू सेटिस्फाई करेगा। और अगर माइनस फोर ए प्लस थ्री है, ठीक है, फिर वन और थ्री दोनों सेटिस्फाई करेंगे। तो देयर फोर यहाँ से जो तीनों में कॉमन है वो ए इक्वल टू वन, ये आपका आंसर है, ठीक है ना। उसी तरह से एक क्वेश्चन और देखते हैं। हाँ, प्रूव दैट एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बी माइनस सी प्लस एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर सी माइनस ए प्लस एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर ए माइनस बी इक्वल टू ए माइनस बी ब्रैकेट में बी माइनस सी ब्रैकेट में सी माइनस ए इज ट्रू फॉर all values of x। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन इसका ये हुआ कि देखो ना, अगर मैं x के जगह पर a पुट कर दूं, तो x की जगह पर अगर मैं a पुट कर दूं, देखो तो ये क्या बन जाएगा, ये वाला तो जीरो हो जाएगा। तो x इक्वल टू एक्स की जगह मैंने a पुट कर दिया तो ये कॉमन लेके आ जाएगा। तो इसका मतलब है LHS इक्वल टू RHS आ रहा है। x इक्वल टू b पुट करूंगा तो सेकंड वाला जीरो, फर्स्ट वाला और थर्ड वाले में से कॉमन आ जाएगा। तो ये भी LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, देखो। और x इक्वल टू सी पुट करूंगा तो इसमें थर्ड वाला जीरो हो जाएगा, तो फर्स्ट सेकंड में से LHS इक्वल टू RHS ये आ रहा है, देखिए। Therefore x इक्वल टू a b and c are roots of the equation of the, जो अब क्वेश्चन में दिया है अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। So therefore it is an identity।
तो ये एक आइडेंटिटी निकल के आई। देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। ये हुआ देखिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर वो दो के लिए ट्रू नहीं हो, तीन के लिए ट्रू हो गया, तो वो इक्वेशन कहाँ रह गया, वो तो एक आइडेंटिटी बन गई, ठीक है ना। अब यहां से अब हमारे जो मेन टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। यानी कि हाँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 is an quadratic equation quadratic equation if, ठीक है ना। तो आपका जो ए कॉमा बी कॉमा सी हो, ये बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0। आपका जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको ऐसे यहां से पता है कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, है ना। ये हमको पता है, और हमको ये भी पता है कि दिस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको मैं अगर d से डिनोट करूं, इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। अब यहां से मैं कुछ प्रॉपर्टीज लिस्ट करूंगा, जिसमें से बहुत सारे प्रॉपर्टीज आपने पढ़े होंगे, ठीक है ना। पहली प्रॉपर्टी, मैं प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं। ना आपको पता है कि अगर ये डी बी स्क्वायर माइनस 4ac जो ये है, अगर ये पॉजिटिव हो, इफ डी इज पॉजिटिव, तो हम लोग बोलते हैं कि द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है ना। उसी तरह से अगर ये एक्सप्रेशन आपका इक्वल टू 0 हो, तो हम लोग बोलते हैं कि द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यानी आइडेंटिकल रूट्स की सिचुएशन हो गई। तीसरी चीज, अगर डी आपका ठीक है, अगर लेस देन 0 हो गया, नेगेटिव हो गया, लेस देन 0, तो हम बोलते हैं द रूट्स आर नॉट रियल। हम सीधी बात करेंगे कि रूट्स आर नॉन रियल, इमेजिनरी है, नॉन रियल, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्स रूट्स आ जाएंगे, ठीक है। ये सब हम लोगों ने, ठीक है ना। अब यहां पर एक चीज देखिए, ये जो कंक्लूजन है, इस ये कंक्लूजन तब वैलिड है इफ
ए कॉमा बी कॉमा सी आपका बिलोंग कर रहा हो रियल नंबर्स, ठीक है ना। यहां पर एक नोट मैं आपको दे दूंगा, नोट ये है कि इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर नॉन रियल, अगर ये आपके नॉन रियल होंगे, द above rule may not be true, above conclusions may not be true, ट्रू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। यानी कि जब इमेजिनरी कोफिशिएंट्स होंगे तो ये रूल जरूरी नहीं कि काम कर जाएगा, ठीक। चौथा, इसी को ही मैं आगे चौथा ये बताऊंगा कि अगर आपके ए बी सी तीनों के तीनों आपके रैशनल्स हैं, रैशनल नंबर्स हैं, एंड डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, डी आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना। इस केस में जो आपके रूट्स होंगे वो रैशनल रूट्स होंगे, रैशनल, एंड इफ डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसी में मैं दूसरे वाली प्रॉपर्टी को भी इसी में इंक्लूड कर देता हूं, इफ डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, then roots are irrationals, इरेशनल रूट्स होंगे और कंजुगेट पेयर्स होंगे, ठीक है ना। आपके रूट्स जो है कंजुगेट पेयर्स होंगे। और इसी प्रॉपर्टी पे मैं आगे लिखूंगा एक कि इफ ए बी सी बिलोंग्स टू रियल आर, अब रैशनल से मैं रियल पे आ गया हूं, एंड ए बी सी आपके रियल हैं, इफ ए प्लस, ये ए ऑलरेडी मैं ले चुका हूं तो ए नहीं लेता, इफ p plus iota q is a root, imaginary root है, then the other root must be p minus iota q, यानी कि इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट इन पेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि अगर ए बी सी आपके रियल हैं, देन imaginary roots exist in pair, कंजुगेट पेयर, पूरा अगर लिखें तो हम इसको बोल सकते हैं दे एग्जिस्ट इन कंजुगेट पेयर, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट लाइन मैंने लिखी है आपको, लेकिन ये भी कंडीशन बेस्ड है, एबीसी को रियल होना चाहिए, ठीक है ना। इसी पर ही एक, इसी का एक नीचे एक रेड पेन से ये लिख दे रहा हूं कि इफ ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, क्यू का मतलब होता है, ठीक है, ए बी सी बिलोंग्स टू
क्यू, है ना, रैशनल मतलब, एंड p प्लस अंडर रूट ऑफ q इज अ रूट, देन p minus under root q will also be a root. इसका मतलब ये हो गया कि if a b c belongs to q, अब q अगर आपको अभी तक भी नहीं पता है q क्या है, तो q मतलब रैशनल्स, ठीक है ना। इफ ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, अगर रैशनल्स हैं तो इरेशनल रूट्स एग्जिस्ट इन पेयर, अगर हाँ इरेशनल रूट्स हो या इमेजिनरी रूट्स हो, पेयर में ही रहेंगे। एग्जिस्ट इन पेयर, ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब यहां पर मैं एक नोट लिखूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट, कि इफ ए कॉमा बी कॉमा सी, ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू इमेजिनरी नंबर, इनमें से कोई भी अगर इमेजिनरी हो गया, ठीक है ना, द अबव रूल, जो मेरे ऊपर लाल रंग से लिखे हुए हैं, द अबव रूल इज नॉट एप्लीकेबल। ये देखिए एक नोट ही होगा, ठीक है ना। बस कितने रूल हुए, 5, एक रूल और लिख देता हूं। छठा रूल ये हो गया कि इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो हैज मोर देन टू रूट्स, ऑलरेडी लिखा चुका हूं, हैज मोर देन टू रूट्स, तो क्या होगा इसका मतलब, इसका मतलब ये हुआ देन इट बिकम्स एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी बन जाती है, एंड नंबर वन, इसका एक सब पार्ट, इट इज ट्रू फॉर ऑल एक्स। दूसरा, इसका सेकंड पार्ट, कि ए बी सी तीनों आपके इंडिविजुअली जीरो हो जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, और एक प्रॉपर्टीज को भी यहीं लिख देता हूं, इफ x equal to alpha and x equal to beta are roots of any quadratic equation, तो आपको पता ही होगा कि सम ऑफ रूट्स जो है माइनस बी बाई ए होता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका सी बाई ए होता है, ठीक है ना। एक प्रॉपर्टी और लिख दूंगा, फिर क्वाड्रेटिक की सारी प्रॉपर्टीज हो जाएंगी, ठीक है ना।
ये है कि अगर ए अगर 1 है, लीडिंग कोफिशिएंट अगर आपका 1 है और आपका बी एंड सी आपके इंटीजर्स हैं, एंड ठीक है ना, इफ डी ग्रेटर देन 0, अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि रूट्स विल बी रैशनल, कोई डाउट नहीं। एंड इफ डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर डी परफेक्ट स्क्वायर हो गया देन रूट्स मस्ट बी इंटीजर। ये बन गया आपका, ठीक है ना, ये आपका अच्छा। अब यहां पर देखो, मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा। एक क्वेश्चन ये है, देखो, सॉल्व द इक्वेशन। क्वेश्चन ऐसा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 3√2 इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो सिंपल आपको x इक्वल टू 3 मिल गया और x इक्वल टू √2 मिल गया। देखो, वो एक रूट रैशनल है, एक रूट इरेशनल है। अब कहां गई वो प्रॉपर्टी, ठीक है ना, इरेशनल रूट्स एग्जिस्ट इन पेयर, कहां गई वो प्रॉपर्टी। यहां पर सवाल मेरा ये है कि वाई इरेशनल रूट्स आर नॉट इन पेयर। ऊपर बोला है कि इरेशनल रूट्स पेयर्स में होते हैं, यहां क्यों नहीं है। ठीक है ना, क्यों नहीं है, उसका कारण ये है। क्या कारण हो सकता है। कारण ये है क्योंकि इसमें जो आपके जो कोफिशिएंट्स थे ए बी सी आर नॉट रैशनल, ये प्रॉपर्टी तब होती है जब ए बी सी आपके रैशनल्स होते हैं, इस वजह से ये कंट्राडिक्शन आ गया। इरेशनल के लिए नहीं होगा, तो ये ध्यान रखना, हर कंडीशन के पीछे एक इफ लगा हुआ है, तो वो इफ को जरूर ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पर नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको दूंगा, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के बाद मैं जनरलाइज करूंगा। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स 10th क्लास में आपने क्वाड्रेटिक के लिए कर रखा है, ठीक है ना, यानी इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0
हैज रूट्स अल्फा एंड बीटा, ठीक है ना, रूट्स अल्फा एंड बीटा। तो मैं क्या कर सकता हूं कि ये जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है ना। इस तरह से बनाया जा सकता है इसको। यहां पर इसको अगर हम सॉल्व करने के बाद हमको जो अल्फा प्लस बीटा आता है वो माइनस बी बाई ए आ जाएगा, और यहाँ से जो अल्फा बीटा आएगा वो सी बाई ए आ जाएगा। ये हमने क्वाड्रेटिक में ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है ना। इसी चीज को हम लोग अगर क्यूबिक पे एक्सटेंड करते हैं, ठीक है ना, इसी चीज को हम लोग अगर क्यूबिक पे एक्सपेंड कर दें कि इफ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 हैज रूट्स अल्फा बीटा एंड गामा। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां से आपको तीन चीजें मिलेंगी, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हो गया माइनस बी बाई ए, और ये पेयर्स में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये आपका आ जाएगा थर्ड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, और ये तीन का प्रोडक्ट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आ जाएगा माइनस डी बाई ए, ये आपको दिया, ठीक है ना। तो मैं इसको अगर जनरलाइज कर दूं, इसको अगर मैं जनरलाइज कर दूं एक किसी भी पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है ना, क्यूबिक के बाद आगे के लिए भी, तो मैं इसको अगर जनरलाइज कर दूं तो हम ऐसे लिखूंगा कि इफ अल्फा 1 कॉमा अल्फा 2 कॉमा अल्फा 3 डॉट डॉट अल्फा n बी रूट्स ऑफ, ठीक है ना, रूट्स ऑफ कोई पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, रूट्स ऑफ पी एक्स इक्वल टू ए जीरो एक्स एन प्लस ए वन एक्स एन माइनस वन, इस तरह से ये मैंने ए एन तक लिखा। इसके अगर आपके रूट्स हैं तो देयरफॉर इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं इनके रूट्स के टर्म्स पे लिख सकता हूं, कैन बी रिटन एज, कैसे, जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो बाहर आ जाएगा ऐसे, और यहां से x माइनस एक्स वन एक ब्रैकेट में x माइनस एक्स वन नहीं, सॉरी क्या है वो, अल्फा वन है, हाँ जो ऊपर है वैसे ही लिखना पड़ेगा, अल्फा वन, तो x माइनस अल्फा, x माइनस अल्फा वन, x माइनस अल्फा टू, इस तरह से x माइनस अल्फा। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आएगी, देयरफॉर सम ऑफ रूट्स, तो यानी कि सारे रूट्स का अगर मैं सम करूं अल्फा टू से लेकर ऐसे अल्फा एन तक अगर मैं सम करूं तो ये आएगा सेकेंड टर्म ए वन बाई ए जीरो, ठीक है ना। तो यानी कि यहां पर लिख दो माइनस वन की पावर वन, ऐसे सम ऑफ रूट्स ये बन गया। फिर आएगा पेयर्स में, जब आप लेते हो इसको
सेकेंड, यानी कि अल्फा 1 अल्फा 2 पेयर्स बनाते हो आप, या अल्फा 2 अल्फा 3, इस तरह से आपके बड़े सारे पेयर्स बनेंगे। ठीक है ना, अल्फा n-1, अल्फा n पे जाके खत्म होगा ये, तो ये हो गया -1 की पावर 2 कर दो यहाँ पर, और ये a1 था तो a2/a0, इसके बाद जो a2 होगा। ठीक है ना, इस तरह से ये कंटिन्यू होता चला जाएगा। अगर आप ट्रिपलेट्स बनाना चाहते हो, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, इस तरह से बड़े सारे ट्रिपलेट्स बनेंगे। अल्फा n-1 अल्फा n n-2 n-1 एंड अल्फा n, ऐसे यहाँ पर खत्म होगा ये, तो ये हो गया -1 की पावर n, लास्ट टर्म जो आपका है an/a0, ये है। ठीक है ना, तो ये जनरलाइज आपका हो गया है ये। ये ऐसे ही आपका जनरलाइज हो जाएगा। तो -1 की पावर कहाँ गया, ऐसे। ठीक है ना, यहाँ पर एक टॉपिक और हम करेंगे, कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम क्या है, कंसिडर टू इक्वेशंस, कंसिडर टू क्वाड्रेटिक्स। ठीक है, हम ऐसा ले लेते हैं, a1 x² प्लस b1 x प्लस c1 = 0 एंड a2 x² प्लस b2 x प्लस c2 = 0। ठीक है ना, तो पहला केस, बोथ रूट्स कॉमन, दोनों रूट्स कॉमन होंगे। ठीक है ना, तो उस केस में आपका ऐसा बन जाएगा कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ऐसा ये कंडीशन आ जाएगी आपकी, बोथ रूट्स कॉमन के लिए। ठीक है ना, और ये वाली वन रूट कॉमन, एक रूट कॉमन के लिए क्या होगा, हम ऐसे करेंगे, लेट अल्फा बी द कॉमन रूट। मान लो आपका अल्फा आपका कॉमन रूट हो गया। ठीक है ना, तो देयरफॉर a1 अल्फा² प्लस b1 अल्फा प्लस c1 = 0, इक्वेशन एक ये बन जाएगी। दूसरा a2, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, सेकंड वाले को, b2 अल्फा प्लस c2 = 0। अब यहाँ से मैं ना एक रिलेशन बनाऊंगा, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है 10th क्लास में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहाँ अल्फा² लिखा मैंने,
यहाँ अल्फा लिखा और यहाँ पर मैंने 1 लिखा, ठीक है ना। अल्फा स्क्वायर के लिए क्या करते हैं हम लोग, ऐसे लिखते हैं B1C2, है ना। ये देखो अल्फा स्क्वायर वाले टर्म को छिपा दो तो ये B1 अल्फा ये बचेगा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है, B1C2 माइनस B2C1। अच्छा, अल्फा के लिए क्या करेंगे हम, अल्फा वाले टर्म को छिपा देंगे। अब ये अल्फा स्क्वायर वाला टर्म बचेगा और ये C1 कांस्टेंट वाला टर्म बचेगा, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, लेकिन इस बार उल्टा चलना पड़ता है। ये A2C1 पहले आएगा, फिर A1C2 बाद में आएगा। और कांस्टेंट वाले के लिए फिर कांस्टेंट को हटा दो, तो यहां से A1B2 माइनस A2B1 ऐसे आ गया, ठीक है ना। इन दोनों को मैं इक्वेट करके अल्फा की वैल्यू निकालूंगा, B1C2 माइनस B2C1 बाई A2C1 माइनस A1C2, और इन दोनों को इक्वेट करके मैं अल्फा की एक और वैल्यू निकाल दूंगा, A2C1 माइनस A1C2 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। अब ये दोनों जो अल्फा है ये सेम होने चाहिए क्योंकि एक ही रूट कॉमन है, ठीक है ना। तो देयरफॉर यहां से जो ये B1C2 माइनस B2C1 है, ये एक कॉमन रूट निकाला है बेसिकली आपने, और ये दोनों जो कॉमन रूट निकले हैं दो डिफरेंट डिफरेंट चीजों को इक्वेट करके, वो दोनों आपके सेम होने चाहिए। इसी को अगर मैं रीअरेंज कर दूं थोड़ा, तो ये ऐसा कुछ बनेगा, देखो A2C1 माइनस A1C2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, एक ब्रैकेट में ये आया B1C2 माइनस B2C1, और एक ब्रैकेट में ये आया A1B2 माइनस A2B1। ये आपकी वो कंडीशन है कॉमन रूट की, ये कंडीशन है, कंडीशन फॉर वन रूट टू बी कॉमन, ठीक है ना। तो याद रखिए एक चीज यहां पर नोट करिए, जब मैंने इसको बनाया था, तो इसको जब मैंने बनाया था तो पहले मैंने ऐसे मल्टीप्लाई किया है, ये फर्स्ट, फिर ऐसे मल्टीप्लाई किया है, फिर ऐसे मल्टीप्लाई किया, पहले वाले में ऊपर से नीचे, फिर दूसरे वाले में नीचे से ऊपर, ऐसे, ठीक है ना। हाँ, ये तो इस पर देखो बड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं दो तीन क्वेश्चंस इस पे आपको आगे बढ़ने से पहले दो तीन क्वेश्चंस दिखाता हूँ, देखो जैसे ये है, ऐसे आएगा देखो क्वेश्चन, फाइंड के इफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, एक क्वेश्चन ये है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0 एंड के एक्स स्क्वायर प्लस 10x plus 3 equal to 0 may have one root common. One root common. अब देखो वन रूट कॉमन की कंडीशन है, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप ये फॉर्मूले को लर्न करना छोड़ के वो प्रोसेस को लर्न कर लो। कैसे, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0 और के एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो आपने ऐसे बनाना है, यहां से एक्स स्क्वायर बनाना है, इधर x लिखना है, इधर 1 लिखना है,
और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर वाली टर्म को हटा दो, यहाँ 1 लिख दो, तो -1 × 3 -3, ठीक है ना, ऐसे। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 1 से जब आपने एक्स स्क्वायर -1 3 जा -3 -120, तो माइनस साइन फॉर्म में 120 ऐसे कुछ आ जाएगा यहाँ पर। और एक्स वाले के लिए नीचे से ऊपर जाना है, तो -12k, पहले k से 2, -12k और फिर -3, और कांस्टेंट वाले के लिए फिर से वापस ऊपर नीचे, मतलब 1 × 3 पहले होगा, तो 3 + 12k यहाँ से। ठीक है ना, अब इन दोनों को इक्वेट करके k x की वैल्यू आ जाएगी 117 बाई -12k -3, और इन दोनों को इक्वेट करके k की वैल्यू आ जाएगी -12k -3 अपॉन, ठीक है, क्या बनेगा ये, अच्छा ये मैंने क्या किया, कांस्टेंट 1 × 10 होगा ना भाई, 1 ये वाला जो थर्ड वाला है इसको ठीक कर लेते हैं, ये वाला है, यहाँ 1 वाले के लिए तो ये वाला हटेगा, तो 1 × 10 माइनस प्लस के, तो ये तो 10 + k ऐसा आ जाएगा, 10 + k। अब ये k नहीं, ये x होगा, अब ये दोनों x मेरे इक्वल होने चाहिए, क्योंकि है ना कॉमन रूट, दोनों x को इक्वल कर दो, तो देयरफॉर ये 117 अपॉन -12k -3 इक्वल टू -12k -3 अपॉन 10 + k, ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, तो यहाँ से ये 16k² पूरा काट छांट करने के बाद 5k -129 इक्वल टू 0, इधर से, ठीक है ना, आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्व करो उसको, अब सॉल्व आप कर ही सकते हो, तो यहाँ से एक k की वैल्यू मिलेगी आपको 3, और एक k की वैल्यू आपको मिल रही है -43/16, सॉल्व करके देख लेना इसको, एक k की दो वैल्यूज आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना, ऐसे भी किया हो सकता है। हम्म, देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं, कभी कभी ना क्वेश्चन इस तरह से आता है, बहुत ही ट्रिकी सा, ये कह रहा है कि इफ x² + 3x + 5, x² + 3x + 5 equal to 0, and ax² + bx + c equal to 0 have common root, have common roots, have a common root, and a b c बोलता है कि ये नेचुरल नंबर्स है, कह रहा है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ a + b + c, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, ऐसे कह रहे हैं a + b + ऐसे। अब देखिए क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी है, अब यहां पर आप देखेंगे
कि जो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x+5 इक्वल टू 0 है, इसके इमेजिनरी रूट्स हैं। देखो, इसके इमेजिनरी रूट्स हैं, ठीक है कि नहीं? अल्फा भी इमेजिनरी, बीटा भी इमेजिनरी रूट्स पेयर में होते हैं, दोनों के दोनों इमेजिनरी रूट्स आपके कंजुगेट पेयर्स होंगे ना। एबीसी आपके एन है, नेचुरल नंबर है, तो अल्फा एंड बीटा आर इमेजिनरी। अच्छा, लेट अल्फा बी द कॉमन रूट, लेट अल्फा बी द कॉमन रूट। अल्फा आपका कॉमन रूट है, देयरफॉर अल्फा इज द रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका भी रूट अल्फा है। देयरफॉर इट्स सेकेंड रूट मस्ट ऑल्सो बी इमेजिनरी, है ना? इसका जो सेकेंड रूट होगा, पहला रूट तो अल्फा है, सेकेंड रूट मस्ट ऑल्सो बी इमेजिनरी। क्यों? क्योंकि इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट इन पेयर्स। और ऐसे वैसे पेयर नहीं, कंजुगेट पेयर्स। ये लीजिए, तो देयरफॉर बीटा मस्ट ऑल्सो बी द रूट, बीटा भी इसका रूट होना चाहिए। तो इसका मतलब ये सिचुएशन कैसी बन गई कि बोथ द रूट्स आर कॉमन वाली सिचुएशन बन गई। देयरफॉर बोथ द रूट्स आर कॉमन। एक रूट कॉमन नहीं हो सकता, क्योंकि एक इमेजिनरी है, तो बोथ द रूट्स आर कॉमन हो जाएंगे। सिचुएशन ऐसी है, इमेजिनरी रूट्स अकेला तो जा नहीं सकता है, बोथ द रूट्स आर कॉमन। तो कंडीशन क्या है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो बोथ रूट कंडीशन वाली। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ठीक है, 135 ही है, एक बार कंफर्म कर लें। हाँ 135 ही, ये आ गया। अगर मैं इसको इक्वल टू के कर दूं यहां पर, ठीक है ना, अगर मैं इसको इक्वल टू के कर दूं, तो यहां से ए की वैल्यू आ गई के, बी की वैल्यू आ गई 3k, सी की वैल्यू आ गई 5k। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी 9k। तो देयर फोर ये इंटीजर्स हैं, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आपकी 9 आएगी मिनिमम। क्योंकि ए की मिनिमम वैल्यू, के की वैल्यू 1 हो सकती है मिनिमम। ठीक है ना, तो ये इस तरह से बात बनती है। ठीक है, एक और लेंगे, लास्ट क्वेश्चन इस पर हम लेते हैं। फाइंड set of values in A belongs to -6 to 6, for which x square plus ax plus 1
as both roots integer। दोनों के दोनों रूट्स आपको इंटीजर चाहिए, बोथ द रूट्स इंटीजर। ठीक है ना। अब यहां पर देखो, अब याद करो इंटीजर की कंडीशन पे सीधे घुस जाओ। इंटीजर यानी कि इंटीजर कब होता है, डी मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ए तो अब लीडिंग कोफिशिएंट तो वन है ही है, तो यानी कि डी मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। डी इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस फोर मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ये तो हिट एंड ट्रायल टाइप की चीज होगी। ठीक है ना। हाँ, तो यानी कि क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं इसको, अगर परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए ए की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, यहाँ देखो स्पष्ट नजर आ जाएगा ए की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। अब देखो ये है कि फिल्टर लगा हुआ है -6 और 6 में से आपने, ठीक है ना, इंटीग्रल वैल्यू पुट करें तो -6 डाला, -36 - 32 नहीं होगा, 5 डाला 25 21 नहीं होगा, है ना, 4 डाला 16 4 12 नहीं होगा। ठीक है ना। तो 3 2, एक ही 2 आ रहा है, 2 डाल रहा हूं तो ये 0 आ रहा है परफेक्ट स्क्वायर, -2 डाल रहा हूं तो ये 0 आ रहा है परफेक्ट स्क्वायर। तो दो ही वैल्यूज होगी बस, एक ही वैल्यू जब ये होगा तब डी परफेक्ट स्क्वायर होगा, दो ही वैल्यूज होगी आपकी। ठीक है ना। ये इतना ही रखते हैं इसको आज के लिए।